हमारी पत्नी, जिस पत्नी के लिए माता पिता का त्याग कर देते हैं, जिस पत्नी के लिए स्वजनों से बैर कर लेते हैं, तुम ही हमारी हो। अरे हम आपस में बात करते हैं, देखो संसारी लोगों की बातें, हम चले जाएंगे तो तुम क्या करोगी, आप देखो ऐसा मत कहो, हमारी भी उम्र तुम्हें लग जाए, ऐसा कहने वाली जो पत्नी है वो भी घर के दरवाजे तक साथ देगी। वो दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहेगी, अरे चले गए चले गए चले गए, मैं भी चली जाऊं, पर जाएगी नहीं, कहो तो 50 साल और जिए। भार्या गृह द्वारी और जनश मसाने, हम जिनको अपना मानते हैं ये हमारे हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, ये हमारा काम करेंगे। वो लोग कहां तक जाते पता है? शमशान घाट तक। और घाट तक जाते समय क्या बात होती है, कभी गए शमशान? पुरुष वर्ग में तो सभी गए ही होंगे कभी ना कभी। बात क्या चलती है, बेचारे बड़े अच्छे थे चले गए, ये बात नहीं चलती है। अरे 3 महीना से बीमार पड़े थे, घर वाले पानी नहीं दे रहे थे तो मर गए, कर्म इनके खराब थे। अब तो भैया क्या करें, मरने के बाद किसी की देखो बुराई नहीं करनी चाहिए, पर ये तो ऐसा आदमी है कि बुराई के सिवा कुछ है ही नहीं भलाई करने के लिए। लोग ऐसी बात करते हैं, मोबाइल चलता रहता है, रील देखते रहते हैं, तब तक उसका बेटा रोता हुआ देखेगा तो तुरंत रोनी शकल बना लेंगे, बाबूजी चले गए, हमें भी बड़ा कष्ट है। शमशान में लेके जाएंगे, इसके बाद कहेंगे भैया जल्दी करो, देर हो रही है, धूप आ रही है, अब जल्दी करो जल्दी करो। और जिस शरीर को हम अपना सर्वस्व मानते हैं, ये साथ देता है, ये हम वो कहां तक जाएगा साथ में? वो केवल देहश्चितायाम, वो चिता तक साथ रहता है। चिता में बढ़िया लिटा देंगे, घी और चिपुड़ देते हैं, लगाते हैं कि नहीं घी शरीर पे, जल्दी जल जाए, चारों तरफ से कपूर लगा देते हैं, फूस लगा देते हैं कि जल्दी से आंख पकड़े, और उसके बाद में राल ले लेकर के बीच बीच में मारते रहते, आंख कहीं ठंडी नहीं पड़ जाए। देहश्चितायाम पर परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, उस परलोक के मार्ग में जीवात्मा केवल अपने कर्मों के पीछे पीछे चल के जाता है। अच्छा कर्म किया होगा तो सदगति, और बुरा कर्म किया होगा तो दुर्गति। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं वो हमें अकेले भोगना, उसमें कोई साथ और नहीं देगा। वहां यमराज ये नहीं कहेंगे किसके लिए तुमने किया, हमने अपने घर वालों के लिए किया। क्यों किया तुमने? रत्नाकर की कथा सबने सुनी होगी ना। रत्नाकर के पास में सप्तऋषि आए तो कहा कि लाओ धन संपत्ति निकालो, डकैत था बहुत बड़ा, तलवार निकाल ली। तो सप्तऋषियों ने कहा हम पे नहीं है, पर एक मंत्र दे देंगे तो तुम्हें धरती का धन दिखेगा। अच्छा महाराज ये बताओ, एक बात बताओ रत्नाकर, इतनी चोरी करते हो, लोगों को मारते हो, लूट करते हो, इतना पाप कर रहे हो, ये भोगने जाओगे तो घर वाले जाएंगे तुम्हारे साथ में जिनके लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा हमारे घर वाले में कितना प्रेम करते हैं तुम्हें नहीं पता बाबा, हमारे घर वाले सब जहां हम जाएंगे वहां जाएंगे। तो सप्तऋषियों ने कहा एक बार पूछ आओ। तो हंसा बड़ी तेज, तुम बड़े बुद्धिमान हो हैं, हम जाएं पूछने और तुम यहां से भग जाओ। कहीं नहीं, हमें बांध जाओ। तो बड़ा सा रस्सा लाया और सप्तऋषियों को बांध दिया एक पेड़ से। अपने घर में गया, सब घर वालों को बुलाया, कई आपातकालीन मीटिंग, जल्दी आओ, दौड़ दौड़ के सब काम छोड़ छोड़ के आए बैठे। एक बात बताओ, तो तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं? अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, अपने प्राणों से बढ़ के प्रेम करते हैं। हम इतना पाप किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। सबने कहा हाँ कर रहे हो। एक बात बताओ, हाँ पाप करने वाले को नरक मिलता है? बोले मिलता है। तो जब हमको नरक में यातना मिलेगी, तुम सब साथ रहोगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बटाने के लिए? घर वालों ने कही बुद्धि तो सही है, अरे जिंदा है तब तक तो साथ है, मरने के बाद कौन किसके साथ जाता है? तुम्हारा कर्म तुम भोगोगे, हमारा कर्म हम भोगेंगे। इतना सुना तो बड़ा वैराग्य हुआ, सप्तऋषियों के पास आया, कही आओ मंत्र बताएं। का हमारा मंत्र फंत्र मत बताओ, अब तो बस संसार कैसे छूटे ये बताओ। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, वो जो यम लोक का मार्ग है, गरुड़ पुराण में सुना होगा कभी, कितना भयावह मार्ग है। वहां कोई पेड़ नहीं है, मारते हुए यम के दूत लेके जाते हैं, तब बस अपना कर्म साथ में जाता, बाकी सब यहीं धरा रहता है। इसलिए जो साथ रहने वाला है
जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हम जिससे भी कितना भी प्रेम कर लें, हमारा सबसे बड़ा प्रेमी भी होगा, तब भी वो कब तक साथ देगा? जब तक शरीर संबंध है, और शरीर छूटते ही वो भी फिर कुछ नहीं कर सकता। ये संसार का सत्य है। इसलिए अपने कर्म को, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।